डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी क्वेरी कंफ्यूजन था कि ड्रेस कोड कैसा होगा नीट एग्जाम के लिए, एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना अलाउड होता है, क्या लेके जाना अलाउड नहीं होता है। तो आपकी सारी क्वेरीज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डूज और डोंट्स के साथ कि क्या क्या अलाउड होता है। अगर किसी बच्चे को नंबर वाला चश्मा लगा है तो स्पेक्टेकल्स अलाउड होते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा चेक करते हैं और फिर आपको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे किसी का डायबिटीज है या किसी का अस्थमा का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सीवियर कंडीशन है और आपको मेडिसिन टाइम से लेना ही पड़ता है, तो आप थोड़ा पहले जाओ, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो मुझे ये मेडिकल कंडीशन है, मैं ये मेडिसिन अवॉइड नहीं कर सकता, तो वो आपको आपका मेडिसिन भी अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्लास्टर लगा हुआ है और वो मतलब किसी भी हालत में निकाल नहीं सकता, तो आप टाइम से पहले जाओ। 12:30 बजे तक अगर आप पहुंच जाओगे तो वो ठीक तरीके से बिना आपको घाई गडबड में नुकसान किए ते बरोबर तुमचं ते प्लास्टर वगैरे जे काय असेल ते चेक करतील आणि तुम्हाला आतमध्ये अलाउ करतील। ह्याचा अर्थ हे नाहीये की तुम्ही मुद्दामून खोटं खोटं प्लास्टर बांधून त्याच्या आतमध्ये चीट लपवून घेऊन जाऊ शकता, असं नाहीये। ते पूर्ण एकदम नीट चेक करतात, असं 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 ओपन करून दे चेक एवरीथिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। ब्रेसेस, अभी जैसे मुझे लास्ट ईयर ब्रेसेस लगे थे तो मेरे मेटल वाले ब्रेसेस थे, तो वो जो मेटल का वायर होता है वो स्कैनर में टी 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 बजता है, फिर वो चेक करते हैं कि क्या बज रहा है। अगर आपका ब्रेसेस मेटल का है तो वो अलाउ कर देंगे, खाली आपको शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपने कुछ गलत काम नहीं किया है। ब्रेसेस है, उसमें मेटल है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बच्चों का हियरिंग एड का मशीन रहता है, मतलब ईयरफोन नहीं रहता है, कुछ बच्चों को सुनाई कम देता है, तो उसकी वजह से वो हियरिंग एड लगाते हैं, तो वो जो डिवाइस होता है वो डिवाइस वो चेक करते हैं, प्रॉपर उसका सब वेरिफिकेशन करते हैं अथॉरिटीज जो वहां पे होती है, और वो चीज वो अंदर ले जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, ओके। हाँ, अभी ये टैटू की अगर मैं बात करूँ तो समझो कि किसी ने किसी पर्टिकुलर रीजन के वजह से बहुत पहले कोई परमानेंट टैटू बनवाया होगा, ठीक है, परमानेंट टैटू, और अभी उसको हम 1 दिन 2 दिन पहले रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिमूव करने का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है, और करना भी मत, क्योंकि फिर बहुत पेन होता है, स्वेलिंग होती है, फीवर होता है। तो अगर किसी का पहले से टैटू बना हुआ है तो आपको उसको अभी रिमूव करने की जरूरत नहीं है, खाली उसमें कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के कुछ फॉर्मूला या कुछ भी ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होने चाहिए। आप टाइम से पहले जाओ, आपको रिपोर्टिंग टाइम जो भी दिया है उससे आधा 1 घंटे पहले जाओ, वो प्रॉपरली आपको चेक करेंगे और आपको अंदर अलाउ कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आज जाके टैटू बना लोगे, अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम किया तो फिर वो एग्जाम में अलाउ नहीं करते। आणि लक्ष द्या, नीटची जी एक्झामिनेशन असते, नीटचं जे चेकिंग असतं, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो इसका सुपरविजन, इसका चेकिंग, इसका वेरिफिकेशन बहुत 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 स्ट्रिक्ट होता है। मतलब आधे से ज्यादा बच्चों का कॉन्फिडेंस वेरिफिकेशन के टाइम पे और चेकिंग के टाइम पे ही खत्म हो जाता है। तो पैनिक मत करना, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है तो आप कॉन्फिडेंटली जाओ, आपके साथ कुछ भी वो लोग उल्टा सीधा नहीं कर सकते। और अगर समझो कि कोई लड़की हिजाब पहनती है या किसी लड़की के घर पे कंपलसरी सलवार कमीज वगैरह पहनने के लिए बोला है, या कोई बुरखा पहनता है, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोई टर्बन बांधता है, जैसे सिख कम्युनिटी वगैरह हो गए, पगड़ी वगैरह बांधना है, ऐसा कुछ भी अगर आपका कस्टमरी या रिलीजियस ड्रेस है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के केसेस में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो निकाल के ही एग्जाम देना पड़ेगा। वो लोग आपको पूरा चेक करेंगे, सर से लेके पैर तक, हर एक स्टूडेंट का पूरा कपड़ा चेक करते हैं, लड़कों का मेल अथॉरिटी, लड़कियों का फीमेल अथॉरिटी, और जब सब कुछ बराबर रहेगा तो वो आपको अंदर अलाउ कर देते हैं, आप हिजाब पहन के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपको एग्जाम हॉल में कंपलसरी 12:30 बजे के पहले पहुंचना है। अगर आप लेट पहुंचोगे तो वो घाई घाई में फिर आपको ठीक से चेक नहीं करेंगे, और फिर ऐसा भी हो सकता है की आपको एग्जाम देने ना दे। म्हणून पॅनिक करू नका, टाइमच्या आधी पोचा, म्हणजे तुम्हाला सगळं अलाउ करतील, चेक करून जे काय परमिटेड आहे दैट दे विल अलाउ, ओके। अभी क्या क्या चीजें कंपलसरी अवॉइड करनी है, देखो गर्मी बहुत ज्यादा चालू है, तो सन ग्लासेस आप घर से लगा के जाते हो पर एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं रहता है, ठीक है। तो सन ग्लासेस इज नॉट अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। वो कुछ बच्चे से 2 in 1 वाला चश्मा लेते हैं, तो वैसा कुछ मत उल्टा सीधा कांड करके जाना। नॉर्मल चश्मा, अगर आपको नंबर वाला है तो नॉर्मल चश्मा लगाओ, और सन ग्लासेस अगर घर से लगा के जा रहे हो तो उसको बैग में रख देना अंदर जाने से पहले। आपका ये जो जैसे समझो ये ब्रेसलेट है, ये कड़ा है, ठीक है, या फिर आप जो होली थ्रेड बांधते हो, जो वो धागा होता है भगवान जी का, या कोई भी ऐसी रिलीजियस चीज है जो ऑर्नामेंट्स में काउंट होती है, वो सब घर से रिमूव करके जाओ, क्योंकि वो लोग उधर काट के फेंक देते हैं। जो भी धागा वगैरह रहेगा सब दे विल कट एंड दे विल थ्रो इट, और दे विल गिव इट टू यू, कीप इट इन योर बैग एंड टेक इट विथ यू। तो वो अंदर पहन के जाने के लिए अलाउ नहीं करते। सो नो ब्रेसलेट्स, नो एक्सेसरीज आर अलाउड। नेल पेंट्स वगैरह लगाया है तो उसको क्लीन करके जाओ। अगर मेहंदी आपकी छूटी नहीं है
तो आप ट्राई करो कोलगेट वगैरह लगा के मेहंदी रिमूव करने का, लेकिन अभी निकल नहीं सकती मेहंदी, रिमूव ही नहीं हो सकती है, तो कैसे, हाथ थोड़ी ना तो काट के घर पे जा सकते हैं। अगर मेहंदी रिमूव नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, वैसे तो अलाउड नहीं रहता है, लेकिन आप एग्जाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंच जाओ। वो लोग आपको चेक करेंगे कि आपने मेहंदी में कहीं केमिस्ट्री का फॉर्म्युला वगैरह तो नहीं लिखा है, आजकल इंस्टा पे इतना व्हायरल रील होता है, ते सगळं चेक करतील, त्याच्यानंतरच ते तुम्हाला अलाउ करतील। जर तुम्ही उलट सुलट काय लिहून गेलाय मेहंदीमध्ये तर मग ते अलाउ करणार नाही, सरळ सांगते मी, ठीक है, ओके। और कोई भी ऑर्नामेंट्स जैसे बड़े बड़े इयररिंग्स हो गए, नोज पिन हो गया, गले में चेन हो गई, हाथ में ब्रेसलेट हो गया, पैर में पायल हो गई, ये कोई भी ऑर्नामेंट अंदर पहनना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आप मैरिड हो नहीं हो, एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं है। आप एग्जाम हॉल के बाहर पहन के रखो, फिर जाने से पहले बैग में डाल दो, बाहर आने के बाद फिर से पहन लो, वो आपका लुकआउट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं होता है। अब समझो कोई मैरिड ही है और वो उतार ही नहीं सकती है मंगलसूत्र, या किसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस अंगूठी है या ऐसा कुछ है, तो फिर वो आपका मेटल डिटेक्टर और बाकी सब चीजों से चेक करेंगे, तो टाइम से पहले पहुंचो। और ऐसा कुछ रहेगा तो फिर वो अथॉरिटी आपको चेक करेगी, और अगर परमिट दिया तो फिर आप अंदर जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ मैंडेटरी चीजें मैं बताने जा रही हूँ कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको कंपलसरी क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहली बात, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपने री डाउनलोड कर लिया होगा, उसके ऊपर आपने पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा लिया होगा, और फर्स्ट पेज पे पासपोर्ट साइज फोटो लगा लिया होगा, ठीक है। तो यू हैव टू कैरी योर एडमिट कार्ड, और उसमें आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी भर के जाना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरते हैं। कैसे भरते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, अपना नाम लिखना है, अपना सिटी का नाम लिखना है, दैट्स इट। नीचे मिडल बॉक्स में लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और थर्ड वाले कॉलम में साइन नहीं करना है, सही करून जाऊ नका, सही एग्जाम सेंटर मध्ये जाऊन करायची आहे, ओके। और जिसका पासपोर्ट साइज फोटो बॉक्स के बाहर जा रहा है तर तुम्ही फोटो चिटकवू नका, फोटो एक्स्ट्रा घेऊन जावा, तिथे जाऊन चिटकवा अथॉरिटीला दिल्यानंतर, ठीक है। हे बघा, तुमचे जे एडमिट कार्डचे पहले 2 पानं असतात, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, ये आपको सेंटर पे ही सबमिट करना पड़ता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप अपना एडमिट कार्ड का 2 प्रिंट आउट लेकर जाना, एक जिसपे आपने फोटो वगैरह चिपका दिया है और एक ब्लैक प्रिंट आउट, क्योंकि अगर कुछ फट गया, पानी गिर गया, एडमिट कार्ड को कुछ हो गया तो आपके पास दूसरा बैकअप रेडी होगा। मालूम पड़ा आप जहाँ पे गए हो वहां पे अगर जेरोक्स का दुकान नहीं है, कहीं दूर आपका सेंटर लगा है, तो आप पैनिक हो जाओगे कि अब मैं नया प्रिंट आउट कहाँ से लूं, इसीलिए 2-3 एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लेकर जाना, कलरफुल प्रिंट आउट लेना, ठीक है। आपके पास एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक फोटो खराब है या बराबर से चिपकी नहीं है तो आपको दूसरा फोटो वो लोग मांग सकते हैं। एक फोटो तुम्हाला तुमच्या हॉल तिकीटवर चिटकवायची असते आणि एक फोटो कंपल्सरी तिथे घेऊन जायची असते, तर तुमच्यासोबत 3 ते 4 फोटो कॅरी करा। एक फोटो खराब झाली तर तुमच्याकडे बाकी बॅकअप मध्ये 3 फोटोज असल्या पाहिजे, ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब हो सकता है। अगर समझो आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आप अपना कॉलेज आईडी कार्ड लेकर जाओ, लेकिन ट्राय करो कि इसमें से अगर कोई डॉक्युमेंट है तर हे घेऊन जावा आणि कॉलेज आईडी सोबत बॅकअप साठी घेऊन जावा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत गैप के बाद एग्जाम देते हैं, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के गैप के बाद एग्जाम देते हैं, तो उनके पास कॉलेज आयडी नाही रहेगा, तर त्यांना कंपल्सरी हेच डॉक्युमेंट घेऊन जावं लागेल। पण जी मुलं ह्या वर्षी 12वी देत आहेत आणि तीच मुलं नीट साठी जात आहेत, तर तुमच्याकडे कॉलेजचं आयडी कार्ड असेल तर तुम्ही आधार कार्ड कंपल्सरी कॅरी करा आणि त्यासोबत कॉलेज आयडी कॅरी करा। आधार कार्ड सबके पास होता है, सबको कंपल्सरी लेके जाना है। अगर आधार कार्ड में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल चाहिए, जेरोक्स नहीं चलेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई किया है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने स्क्राइब की रिक्वेस्ट की है तो आपके पास स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी सारे होने चाहिए, जैसे कि नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। अंदर आप अपने साथ एक ट्रान्सपरंट पानी की बॉटल लेके जा सकते हो। आता ट्रान्सपरंट पाण्याची बॉटल कुठून विकत घ्यायची, नॉर्मल 10-20 रुपये वाली जी बिस्लरी बॉटल असते त्याच्या बाहेरचं तुम्ही स्टिकर काढून फेकू शकता, घरातून नीट ते साफ करून ती झाली ट्रान्सपरंट बॉटल, ती तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। जास्त काय किटकिट झाली की सांगायचं एक्झामिनरला, ठेवतो मी बाहेर बॉटल, अजिबात भांडायचं नाही, उधर जाके झगड़ा नहीं करना है। अलाउ नहीं किया, ठीक है, बाहर रख देता हूँ, पर ट्रांसपेरेंट बॉटल होगा तो वो अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, ठीक है। अंदर लेके जाना क्या अलाउड नहीं है, एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अलाउड है, जैसे कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स हुए हैं तो वो अपने साथ अपना सैनिटरी पैड लेके जा सकती है, उसका चेक करेंगे सैनिटरी पैड वगैरह जो भी बैग में होगा,
एंड देन दे विल अलाउ इट टू कैरी हर, दे विल अलाउ हर टू कैरी इट। फिर अगर आपका कोई क्रिटिकल मेडिसिन है वो आप लेके जा सकते हो अंदर। अगर आप दूर से आ रहे हो, आपने ट्रैवल करने के लिए पैसे कैरी किए, तो पैसा अंदर लेके जाने नहीं देंगे, क्लास के अंदर नहीं लेके जाने देंगे। सैनिटरी पैड, मेडिसिन, पैसा, चावी, बाइक वगैरह से अगर आप गए हो, सायकल से गए हो, तो ये क्लासरूम के अंदर अलाउड नाही रहता है। हे सगळं तुम्हाला तुमच्या बॅगेत ठेवावं लागेल, ये आपको आपके बॅग में रखना है आणि ती बॅग तुम्हाला क्लासरूमच्या बाहेरच ठेवावी लागेल। जसं आता तुम्ही सीईटी एक्झामसाठी गेलेलात तर तुम्हाला आतमध्ये फक्त तुमचं ऍडमिट कार्ड घेऊन पाठवलं होतं, त्या व्यतिरिक्त सगळं तुम्ही बाहेर ठेवून गेलेलात। तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जर खूप पैसे कॅरी करत असाल आणि ते हरवले तर एनटीए रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणार नाही, सेंटरची अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणार नाही, ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बहुत महंगा मोबाइल लेके जा रहे हो वो भी आपको बाहर रखना पड़ेगा, गुम गया तो वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्वतःची बाईक घेऊन गेलाय, जर त्याची चावी तुम्ही बॅगेत ठेवली आणि ती चावी हरवली तर एनटीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तर तुम्ही जी कोणती गोष्ट घेऊन जाताय ती जर तुमची हरवली तर नीट वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी घेणार नाही, म्हणून पैसे कमी कॅरी करा, जेवढे लागतील ट्रॅव्हलिंग साठी तेवढे आणि थोडेसे एक्स्ट्रा, आणि चावी वगैरे सांभाळून ठेवा। टीचर्स काहीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत नाही, ठीक आहे। रायटिंग पॅड ट्रान्सपरंट असो कसाही असो अजिबात अलाउड नाहीये, पेन पेन्सिल काहीही अलाउड नाहीये, तिथे तुम्हाला पेन देतात क्लासरूम मध्ये, पाउच तुम्ही घेऊन जाऊ शकत नाही, एनीथिंग एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड, ओके। इसमें से और एक्सेट्रा कुछ भी अलाउड नहीं है। अभी स्पेसिफिकली गर्ल्स और बॉयज के ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सब तो ठीक है। ऑर्नामेंट्स पहनना अलाउड नहीं है, जैसे रिंग, इयररिंग, नोज पिन, जो नाक की नथनी वगैरह होती है, ब्रेसलेट, नेकलेस, पेंडेंट, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। आपके जो बाल हैं, ऐसा हो सकता है कि आप घर से चोटी वगैरह बना के गए हो, या मैं हमेशा ऐसे बाल बांध के पढ़ाती हूँ, तो वो लोग चेक करेंगे, बाल खोल के पूरा चेक करेंगे, आणि जर त्यांना डाऊट झालं की हिचे केस खूप मोठे तर हिला म्हणजे बांधायला देतील, ते सांगतील तू केस बांधून एग्जाम दे। पर अगर उनको ऐसा कुछ डाउटफुल लगा तो वो बोलेंगे आप अपने बाल खोल के एग्जाम दो, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि कभी कभी वो बच्चों को बोलते हैं कि सब लोग को बाल खोल के ही एग्जाम देना है, और कभी कभी वो अलाउ कर देते हैं कि आप एक सिंगल पोनीटेल बना सकते हो। तर घरातून जाताना एवढं गरम होतोय, आपण कुठे केस ओपन करून जाणार, किती गरम होतो बाहेर, तो आप घर से जाते टाइम बाल बांध के जाओ, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि वो वहां पे आपका बाल ओपन करके चेक करेंगे, कारण जेव्हा मी मीट दिलेली तेव्हा माझं पण असंच चेकिंग झाली होती, ठीक है। देन नो नेल पेंट इज अलाउड एज सेड, मेहंदी नहीं लगाया है तो और 2 दिन मत लगाओ, टैटू वगैरह मत निकालो, घर से जो भी धागा वगैरह होगा वो निकाल के जाना। हाँ, अपर वेयर की अगर मैं बात करूँ टी शर्ट्स की, तो आपका जो भी कपड़ा है वो लूज होना चाहिए, कट स्लीव यानी इतने स्लीव का होगा तो चलेगा, 3/4 या फुल स्लीव का नहीं होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी नॉट अलाउड। लेकिन अभी समझो कि कुछ घरों में कुछ लड़कियों का ऐसा बोलना होगा कि नहीं मैम मैं शादीशुदा हूँ, या हमारे यहाँ पे हमको कंपल्सरी 3/4 या फुल स्लीव कपड़ा पहनना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप सेंटर में टाइम से पहले पहुंचो, वहां पे वो लोग आपका सब कुछ अच्छे से डबल चेक करेंगे और फिर आपको अलाउ कर देंगे। कॉलर वाला कपड़ा गलती से भी पहन के नहीं जाना है, या तो आपका गला ऐसे राउंड होना चाहिए या तो वी नेक का होना चाहिए, कॉलर वाला कपड़ा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाफ स्लीव ज्यादा प्रेफर करो, ठीक है। एंड नो लोगो, अगर समझो मैं ऐसा टी शर्ट वाला कपड़ा पहन के जाऊंगी तो ये अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, मतलब ऐसे नाम वाला टी शर्ट पहन के जाऊंगी तो अलाउ नहीं करेंगे। छोटा सा कुछ लोगो है, जैसे रीबॉक का रहता है, एडिडास का रहता है, नाइकी का रहता है, 1-2 लोगो है तो चलेगा। बहुत ज्यादा अगर लिखा हुआ कंटेंट है, बड़ा बड़ा स्लोगन अगर आप पहन के जा रहे हो तो शक की निगाह ज्यादा बढ़ जाती है और फिर आप पॅनिक हो जाते हो, म्हणून जास्त लिहिलेलं कंटेंट घालून जाऊ नका। तुम्ही रात्री जे नाईटला घालून झोपता ते एक्झाम मध्ये घालून गेलात तरी चालेल, पण त्याच्यावर जास्त काही लिहिलेलं असलं नाही पाहिजे, ठीक है। उसके ऊपर कुछ रिटर्न कंटेंट नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबल लाइट कलर घाला, झगामगा मला बघा करू नका, ठीक है। लोअर वेयर की अगर मैं बात करूं, बॉटम वेयर की, तो डेनिम जीन्स अलाउड नहीं है, टाइट एकदम टाइट चूड़ीदार ट्रैक पैंट्स अलाउड नहीं है, बड़े बड़े चेन वाले पैंट्स अलाउड नहीं है, मेटल बटन वाला पैंट अलाउड नहीं है। नॉर्मल जब आप कबड्डी खेलने के लिए जाते हो, क्रिकेट खेलने के लिए नॉर्मल इलास्टिकची ट्रॅक कशी घालता, दादाची ट्रॅक घाला किंवा कोणाची पण पप्पांची ट्रॅक घालून जावा, पण एकदम लूज असलं पाहिजे, जशी आपली सलवार असते। इलास्टिक अलाउड आहे, ट्रॅक पॅन्ट्स अलाउड आहेत, पण टाईट अलाउड नाहीये। बटन, मेटल बटन असते ना जीन्स मध्ये, ते अलाउड नाहीये, म्हणून नाडीवाला काहीतरी घालून जावा किंवा इलास्टिक वाला घालून जावा, ठीक है। मेटल बटन्स आर नॉट अलाउड। ज्यादा पॉकेट नहीं होना चाहिए, 1 या 2 पॉकेट रहेगा तो वो आपका पॉकेट निकाल के चेक करेंगे और फिर अलाउ करेंगे, पण शक्यतो विदाउट पॉकेट असेल तर घालून जावा, नाहीतर 1-2 पॉकेट चालतील। सेम शर्ट किंवा टी शर्ट अगर लड़के पहन के जाते हैं उसमें 1-2 पॉकेट, 1 पॉकेट रहेगा तो चलेगा, बट बहुत सारा पॉकेट वाला पैंट्स, ट्राउजर्स,
अपर वेयर ऐसा ज्यादा करके अवॉइड करो, ठीक है। बड़ा बड़ा एकदम घेर वाला, रंगीलो मारो ढोलना वाला स्कर्ट या फिर पजामा या फिर पटियाला पहन के नहीं जाना है। नॉर्मल स्ट्रेट सलवार पहन के आप जा सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ सेंटर्स में स्ट्रिक्ट चेकिंग होने की वजह से आपका दुपट्टा भी आपको रखना पड़ता है। बिना दुपट्टे के आपको एग्जाम देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें लड़कियां सब आंसर लिख के लाती है, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ चीटिंग। तो ऐसा कुर्ती पहन के जाओ, मतलब आप बहुत सारे घरों में होता है कि नहीं कंपलसरी सलवार कमीज ही पहनना है। अगर ऐसा आपके घर में कंपलसरी रूल है तो आप सलवार कमीज पहन के घर से जाओ आप, लेकिन कुर्ती ऐसा कवर नेक का पहनो कि अगर आपको बोला कि दुपट्टा बाहर रखो तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, आपका नेक कवर रहना चाहिए। इसीलिए लूज कपड़ा पहनने बोला है, टाइट कपड़ा नहीं पहनने बोला है, ताकि आप कंफर्टेबल रहो, ठीक है। ओनली लूज ट्राउजर, लूज लेग जेगिंग्स एंड लूज पजामास आर अलाउड। अंडरगारमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रा में मेटल हुक्स होते हैं या कोई भी ऐसा वेयर जिसमें मेटल हुक्स है वो अवॉइड करो। आप स्पोर्ट्स ब्रा या स्पोर्ट्स स्लिप वगैरह यूज कर सकते हो। फुटवेयर की अगर मैं बात करूं तो हाई हील वाली सैंडल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फ्लैट चप्पल, फ्लैट सैंडल, फ्लैट स्लीपर, यही सारी चीजें आप पहन सकते हो। शूज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, बॉयज की अगर मैं बात करूं तो ऑर्नामेंट्स के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। किसी बच्चे का अगर बाल बड़ा होगा, लड़के का, तो उनके लिए भी सेम रूल है। अगर कोई पगड़ी वगैरह बांध के जाता है तो उनका पगड़ी वगैरह निकाल के चेक करेंगे, और हो सकता है कि अगर बॉयज ने बाल लंबे रखे हैं, मन्नत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको भी बोल सकते हैं कि आप बाल खोल के एग्जाम लिखो। उधर काटेंगे नहीं बाल, पर बोलेंगे बाल खोल के एग्जाम लिखो बस। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। टी शर्ट आपको भी सेम लूज पहनना है, कॉलर नहीं होना चाहिए, कट स्लीव होना चाहिए, हाफ स्लीव होना चाहिए, लोगो ज्यादा नाही होना चाहिए, जास्त काय लिहिलेलं नसलं पाहिजे टी शर्ट वरती। तुमच्यासाठी पण सेम, नो जीन्स, नो टाईट ट्रॅक पॅन्ट्स, नो बिग बटन वाला पॅन्ट्स। मी तर सगळ्या मुलांना हेच सांगते, शक्यतो नॉर्मल ट्रैक पैंट पहन के जाओ जो फुटबॉल वगैरह के लिए खेलने जाते हो, ठीक है, या कबड्डी जिसमें पहन के खेलते हो। नॉर्मल जी इलास्टिकची ट्रॅक पॅन्ट असते, पण फुल पॅन्ट असली पाहिजे, हाफ पॅन्ट घालू नका, ते एक वेगळं झोल होईल नाहीतर। और आप लोग को भी शूज पहनना अलाउड नहीं है बॉयज को। यू कैन वेयर योर कीटो सैंडल जिसमें हील ना हो, एंड ओपन स्लीपर्स पहन के जा सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आपका कोई सिख कम्युनिटी का कोई कड़ा है, किरपान है, या मुस्लिम कम्युनिटी में कोई हिजाब या बुरखा वगैरह आपने पहना है, तो आपको सेंटर 1-2 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि आपका स्पेशल चेकिंग हो सके और आपको बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर जाने के लिए अलाउ कर दे। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी पैनिक लेवल कम हो जाए और वो भी अपने सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में पा सके। जल्दी जल्दी एक बार सब लोग नीचे कमेंट करके बता दो कि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है। और जिसने जिसने डाउनलोड कर लिया है तो अपना अपना सेंटर नीचे कमेंट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।